हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइस, एनएचपीसी का एग्ज़ाम आज दिनांक 22 जुलाई मतलब कि 22 जुलाई और 2023 को संपन्न हुआ। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का आज एग्ज़ाम हुआ था। बेसिकली इसको कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया और कई लोगों के जो रिव्यू आए वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। देखिए, इसमें तो मेनली हमारे 3-4 क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि एनएचपीसी का एग्ज़ाम था कैसा, ओवरऑल इसमें क्या कैसी कट ऑफ वगैरह जा सकती है, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम में कंपटीशन कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी 22 को एग्ज़ाम हुआ है सिविल का। आई थिंक आगे एग्ज़ाम होगा इलेक्ट्रिकल का। ये डे बाई डे डिवाइडेड था ताकि सभी अच्छे से सेपरेटेड रहें और प्रॉपर सभी सेंटर्स में अच्छे से एग्ज़ाम हो सके। देखिए, एनएचपीसी में एक तो बात ये थी कि एनएचपीसी ने सेंटर्स बहुत कम दिए थे, जिसके कारण हुआ ये कि काफ़ी लोगों को काफ़ी दूर दूर से चल के आना पड़ा। इससे ये हुआ कि लगभग 50 to 60% लोगों ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। और आज के कुछ ऐसे विजुअल्स आए हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से दिखाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया या फिर देखा, तो आपने ये मीम ज़रूर देखा होगा, ये यहाँ परफेक्ट फिट होता है। ये देखिए, कुछ ऐसा विजुअल था आज का। क्लास पूरी खाली, मतलब कि केवल और केवल 10%। जिन लोगों ने भी दिया उन लोगों ने यही बताया कि 10% लोग केवल अवेलेबल थे, बाकी 90% सीट पूरी की पूरी खाली, पूरे उनके कंप्यूटर्स ऑफ थे, है ना। मतलब एग्ज़ाम देने ज़्यादा लोग आए ही नहीं थे। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? तो अगर अपन पेपर का लेवल देखें तो देखिए, पेपर का लेवल मतलब अब ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल तो नहीं थे, न्यूमेरिकल्स मात्र 5%, आप ये मान सकते हैं। टेक्निकल में जो 140 क्वेश्चंस का जो सेगमेंट था, उसमें से न्यूमेरिकल केवल और केवल 5%। मीन्स पूरे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एंड इनफैक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस एंड फ्रॉम बेसिक नॉलेज। मीन्स अगर आपने बेसिक नॉलेज भी पढ़ा है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्हीं लोगों में से काफ़ी हमने लगभग 10 से 12 लोगों से ये रिव्यू लिया, उसके बाद ये प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो उनका यही कहना है, सबका यही कहना है कि मतलब कि क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत ही कम था और मैक्सिमम पोर्शन वही थ्योरेटिकल पोर्शन था, वन लाइनर पोर्शन था। तो एग्ज़ाम बहुत इजी था। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एस्पिरेंट भी कम थे और एग्ज़ाम भी इजी था। तो कट ऑफ जाहिर सी तौर सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। कट ऑफ कितनी रह सकती है? आपकी कट ऑफ 135 से लेके 150 इस बीच में रह सकती है। मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यही है, इतने के बीच में कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। फिर अदर कैटेगरीज की वैसे डाउन होगी, जैसे जैसे लगभग 5-5 नंबर से ही जो डाउन होती है, ज़्यादा तो अंतर नहीं रहता है ना। तो आज तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उन लोगों ने ही बताया कि मुझे यही याद आ रहा था कि अगर पहले को लोग कहा करते थे कि अरे भाई थोड़ा पढ़ाई कर लो, और हमने पहले किया नहीं। अगर हमने थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया होता तो आज हमें ये फीलिंग ना आती। ठीक है, तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा कि एग्जाम बहुत ही सिंपल एग्जाम कहा जा सकता है, कि बहुत ही नॉर्मल एग्जाम रहा, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों ने बताया कि नंबर्स में पूछे गए थे, कि जैसे मान लीजिए इस टाइप से नंबर थे कि कितनी मेथड यूज होती है, मतलब किसी के लिए जैसे मान लीजिए कॉस्टिंग के लिए कितनी मेथड यूज होती है, उसमें ऐसे ऑप्शन थे 2, 3, 4, 6, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन, इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ रहे हैं ना आप? अब आगे क्या किया जा सकता है? चलिए ठीक है, ये एग्ज़ाम तो हो गया। जिन्होंने दिया उनके लिए शुभकामनाएं हैं, जो जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी अब कोई बहुत ज़्यादा मलाल होने की सोचने की बात नहीं है। लेकिन अब आगे ये देखा जा सकता है कि आगे क्या किया जा सकता है, आगे अपने पास कौन कौन सी वैकेंसीज है। सबसे पहले तो अभी एमपी वालों के लिए एनएचएम की वैकेंसी है। एनएचएम की एक विशाल तो नहीं कह सकते हैं, पर एक अच्छी वैकेंसी है। 55 पोस्ट है, भले ही संविदा की वैकेंसी है लेकिन अच्छी वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी आपकी जो आ सकती है वो है आरआरबी जेई की, जो कि बहुत ही जल्द आ सकती है। मतलब कि अगस्त तक में तो इसका नोटिफिकेशन आ ही जाना है। इसीलिए तैयारी तो बिल्कुल पूरी तरह से जी जान से स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक शुरू नहीं किया है या फिर अभी तैयारी में आपने ढिलाई की हुई है। तीसरी एसएससी जेई की वैकेंसी आपके सामने है ही, है ना, एसएससी जेई की भी वैकेंसी है। चौथी है एमपी सब इंजीनियर, अगर आप एमपी से हैं तो आपके लिए सब इंजीनियर की वैकेंसी है। ये 4 मेनली वैकेंसी सब इंजीनियर्स की, एई वगैरह की भी है। तो मेनली देखिए आपके सामने 4 वैकेंसीज हैं। ऐसी वैकेंसी शायद कभी आएंगी आगे, आगे भविष्य में, आगे शायद कभी ऐसा मौका आए, क्योंकि चुनाव सामने लगे हुए हैं।
चुनावी टाइम पे वैकेंसीज आती ही हैं, इसीलिए आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और जाहिर तौर पे अपना सिलेक्शन ज़रूर लें। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ कमेंट करिए, कमेंट में बताइए आप क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं। और भी NHM के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे इसका सिलेबस से रिगार्डिंग और भी आगे वीडियोज़ आएंगे, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।